मार्च के महीने में कि भैया ऐसा है कि इंडिया ने एक रिकॉर्ड बना दिया। वो रिकॉर्ड क्या था, एक सिंगल डे में 33 जीआई टैग्स को इंडिया ने यस कहा था। ठीक है, अब ये वर्ड, इसी न्यूज़ में से एक वर्ड निकालता हूँ, जीआई टैग। ये जीआई टैग क्या है सर? तो आज की जो वीडियो है मैं उसी को समझाने की कोशिश करूँगा कि व्हाट इज़ जीआई टैग और ये वो न्यूज़ में क्यों आया था, राइट। जीआई टैग होते क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, मैं सारा डिटेल यहाँ पे करवाने की करता हूँ कोशिश। ठीक है, सो जीआई टैग्स, इसके अगर मैं एब्रीविएशन लूँ तो इसका मतलब है जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। अब एक चीज़ समझो, एक एग्जांपल से बात करते हैं। मैंने अपने दोस्त से बात किया कि भैया ऐसा है कि मेरा ना पान खाने का बड़ा मन कर रहा है। तो वो कहता कि ठीक है, पान खाने का मन कर रहा है, तूने कहाँ से खाया पान पिछली बार? तो मैंने कहा मैंने अपने गली के नुक्कड़ में एक दुकान थी, वहाँ से एक पान खा लिया मैंने। वो कहता यार पान तो चल तूने खा लिया, लेकिन जो बनारस का पान अगर तूने नहीं खाया तो तूने क्या ही पान खाया। आप बात समझ रहे हैं ना कि अगर तूने बनारस का पान नहीं खाया तो तुमने पान खाया ही नहीं। अब ये क्यों उसने बोला? क्योंकि जो बनारस के पान की जो स्पेशलिटी है ना, वो बनारस के पान की है। उसका जो टेस्ट है, उसकी जो स्पेशलिटी है, या कह लो कि बनारस के पान की एक रेपुटेशन जो है ना, वो वहीं पे मिलेगी आपको। अब इसी रेपुटेशन को, इसी स्पेशलिटी को, इसी टेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए, इसे बचाने के लिए कि और इसे यूज़ ना कर ले या इसकी कॉपी कर कर लोगों को बेवकूफ़ ना बना दे, ये जीआई टैग्स का यूज़ हुआ। ठीक है, अभी रिसेंटली रिपोर्ट थी इसी साल 2023 में कि बनारस पान, जो मैंने अभी एग्जांपल लिया कि बनारस पान को भी जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है, इट मीन्स कि ऐसा प्रोडक्ट जो एक पर्टिकुलर रीजन में ही स्पेशल है, उसी पर्टिकुलर रीजन का जो प्रोडक्ट है उसी में वो टेस्ट आएगा, उसी में वो बात आएगी, उसी की स्पेशलिटी है, वही सब कुछ है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो जो ये जो प्रोडक्ट है वो कहीं और नहीं बनेगा, वो बनता है, वो पूरे वर्ल्ड में बन सकता है, लेकिन स्पेशलिटी उसी रीजन की रहेगी। और उसी रीजन को बचाने के लिए, उसकी ये कल्चर को बचाने के लिए, उसको देश में या विदेश में आगे बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को जीआई टैग दे देते हैं। इट मीन्स वी कैन से दैट कि हमने एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया, एक टैग इशू कर दिया, और उसकी जो लोकेशनल या जोग्राफिकल जो आइडेंटिटी है वो उसको कायम कर दिया। और अगर एक बार ये जीआई टैग यूज़ हो जाता है, सर्टिफिकेट हो जाता है, सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो भैया ऐसा है कि कोई भी इस नाम को यूज़ नहीं कर सकता। अगर करेगा तो वो एक ऑफेंस माना जाएगा। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, जीआई टैग किसी और को भी मिला हुआ है। मैं आपको बताता हूँ, करीब 400 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं इंडिया में जैसे जीआई टैग मिल चुका है। मैं कुछ बताता हूँ, कुछ समझ आ जाएगा आपको। जैसे कश्मीर का सैफरन, केसर, जो कश्मीर का केसर है ना बेटा, वो कश्मीर का केसर है। केसर बाकी इलाकों में भी हो सकता है, लेकिन जो कश्मीर का केसर है ना, जो वहाँ की सॉइल है ना, जो वहाँ के महक है ना, जो वहाँ का टेस्ट है ना, वो वहीं का हो सकता है। तो फिर उन्होंने वो जीआई टैग वहाँ पे इंश्योर कर दिया, उसको दे दिया। अब वो जो केसर बेच लो आप, लेकिन कश्मीर का केसर कह के आप ये चीज़ें नहीं बेच सकते, उसको प्रिजर्व कर लिया गया है, राइट। अब जीआई टैग्स में सर्टिफिकेट इशू होते हैं जी, ओके, किस लिए? वहाँ की क्वालिटी एश्योरेंस के लिए, मैंने आपको बताया, वहाँ की आइडेंटिटी को एश्योर करने के लिए, वहाँ की स्पेशलिटी को एश्योर करने के लिए, वहाँ के लोकेशनल जो ट्रेडिशन को सिक्योर करने के लिए ये किया जाता है, राइट। तो सर क्या जीआई टैग का अगर एक बार सर्टिफाइड इशू हो जाए तो कोई और इसे यूज़ नहीं कर सकता, वो नाम नहीं यूज़ कर सकता? द आंसर इज, मैंने पहले बता दिया कि वो नाम फिर यूज़ नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो वो एक ऑफेंस माना जाएगा। कब शुरू हुआ सर ये? कब शुरू हुआ? एक ना एक्ट आया था 1999 में, जिसे हम कहते हैं जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, कोई भी जब हम लॉ बनाते हैं तो उसके पीछे एक एक्ट होता है जो उसको पावर दे रहा होता है। तो इस जो लॉ है
ये जो आप कह रहे हो कि एक बार सर्टिफाई इशू हो जाए तो कोई और इसे यूज़ नहीं कर सकता नाम को, तो ये एक पावर है ना पीछे लॉ की। ये लॉ की जो पावर है इसे एक एक्ट दे रहा है, और वो एक्ट का नाम मैंने अभी बताया, जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999। अब लॉ बना 1999 में, लेकिन ये फोर्स कब हुआ? ये 15 सितंबर 2003 को ये फोर्स हुआ। ठीक है सर, एक बार जो जीआई टैग मिल जाएगा तो फिर कितनी देर तक इसकी वैलिडिटी क्या हो सकती है? तो बेटा एक बार ये सर्टिफाइड अगर हो जाए आपका कोई प्रोडक्ट, तो 10 साल के लिए इसे हम वैलिड कर सकते हैं, उसके बाद ये रिन्यू हो सकता है। राइट सर, इसे इशू कौन करेगा? इशू कौन करता है? कौन सी अथॉरिटी है? तो इसे इशू करता है जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड, और ये मिनिस्ट्री है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की। राइट देखो बच्चे, इतना आसानी से ये टैग नहीं मिल जाता, इसके पीछे बहुत सर्वे होते हैं, बहुत प्लानिंग होती है, बहुत सारी स्टडी होती है कि हिस्टोरिकली वो चीज़ कहाँ पे थी, क्या किस तरीके से यूज़ करते थे उस चीज़ को, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, या वहाँ पे पैदा हुई है तो क्या उस मिट्टी में पैदा होती है, कहीं और भी होती है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ यहाँ पे, यार कुलचे खाने का मन कर रहा है ना, अरे कुलचा अमृतसरी कुलचा, एक टैगलाइन आ गया ना, जबकि अमृतसरी कुलचा भी जीआई टैग नहीं मिला उसे, है ना, तो एक अमृतसरी कुलचा। सर पापड़ खाने का मन कर रहा है, कहाँ के पापड़ अच्छे हैं? अमृतसरी पापड़। राइट सर, शॉल पहनने का मन कर रहा है, शॉल खरीदने का मन कर रहा है, कहाँ की शॉल सबसे बेस्ट है, या उसकी जो आइडेंटिटी वो अलग है, कुल्लू की शॉल। चाय पीने का मन कर रहा है, दार्जिलिंग की चाय पिए ना, तो एक लोकेशन की स्पेशलिटी, राइट, ये वो आइडेंटिफाई करती है, उसे प्रिजर्व करती है। अब बेनिफिट्स क्या है सर इसके? बेनिफिट्स मैंने आपको बताया, लीगल प्रोटेक्शन टू द प्रोडक्ट, उसे लीगली प्रोटेक्ट कर देता है, ये कोई और यूज़ नहीं करेगा उस नाम को। उसके बाद अनऑथराइज्ड यूज़ ऑफ जीआई टैग्स को ये प्रिवेंट कर देता है, रोक देता है। उसके बाद जिस रीजन में ये जीआई टैग का प्रोडक्ट जो था उसको ये चीज़ मिली है, टैग मिला है, तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे इसके कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं, जब कह दो जीआई टैग करता है। अभी अमृतसरी पापड़, मैं बार बार एग्जांपल ले रहा हूँ जबकि ये है नहीं, वैसे ले रहा हूँ, चलो अब बनारसी पान का कह दूँ, उसको तो ले लिया है, बनारसी पान यार, अब बनारस की याद दिला दी। बनारस के पान का इकोनॉमिकली जो है उस रीजन को वहाँ से भी बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा, बनारस का पान बिकना शुरू हो जाएगा, उसे जीआई टैग मिला हुआ है। राइट कुल्लू के शॉल बिकने शुरू हो जाएंगे, कांगड़ा की टी बिकनी शुरू हो जाएगी, दार्जिलिंग का, तो वो कल्चर ट्रेडिशन को भी प्रमोट करता है और उस रीजन को इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरिटी भी देता है, उसको पास पैसे भी आते हैं इस चीज़ को लेकर। राइट अब डिस्प्यूट भी होते हैं, अगर इतने सारे बेनिफिट्स हैं तो बहुत सारे डिस्प्यूट भी देखे गए हमें। जैसे एक प्रोडक्ट है रसगुल्ला, आपने सुना होगा रसगुल्ला को लेकर बिहार एंड वेस्ट बंगाल में डिस्प्यूट हो गया। वो कहते नहीं ये जीआई टैग वेस्ट बंगाल के लोकेशन का है ये रसगुल्ला, वो कहते नहीं ये रसगुल्ला जो है ना उड़ीसा वाला, वो उड़ीसा का है। राइट तो मेरा भी आपके लिए क्वेश्चन है कि जीआई टैग अगर रसगुल्ला को मिल चुका है तो आप मुझे बताएंगे क्या वो उड़ीसा को कंफर्म हुआ है या वो वेस्ट बंगाल के खाते में गया है, ये आप कमेंट बॉक्स में ऐसे लिखकर मुझे बताएंगे। अब मैं कुछ और एग्जांपल्स बता देता हूँ आपको जीआई टैग्स के, थोड़ा और क्लैरिटी हो जाएगी। मैंने अभी आपको बताया जैसे कश्मीर का सैफरन केसर, मणिपुरी ब्लैक राइस, उसे भी जीआई टैग मिला हुआ है। बिहार की बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स हैं मधुबनी पेंटिंग्स, तो वो भी जीआई टैग को लिए हुए हैं। मैंने अभी बताया आपको कुल्लू का शॉल, राइट कांगड़ा की टी और इवन कांगड़ा की पेंटिंग्स को भी जीआई टैग मिला हुआ है। एमपी की अगर मैं बात करूँ साड़ी बड़ी फेमस है चंदेरी साड़ी, तो उसको भी टैग मिला हुआ है। और ये सुना होगा आपने बीकानेरी भुजिया राजस्थान, इसको भी जीआई टैग से नवाजा गया है। दार्जिलिंग टी, और दार्जिलिंग टी तो अगर ये आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि 2003 में जब लागू हुआ था जीआई टैग, तो सबसे पहले प्रोडक्ट कौन सा था जिसको ये जीआई टैग मिला है, तो आंसर इज दार्जिलिंग की टी। हर साल ऐड होते हैं, मैं वही बता चुका आपको, इंडिया में 400 से ज़्यादा प्रोडक्ट नेचुरल मैन्युफैक्चर्ड फूड ये जीआई टैग्स में आ चुका है।
अभी 2023 में अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूं तो गोंड आर्ट है एमपी की, उसको भी जीआई में रजिस्टर्ड किया गया, उसको भी जीआई टैग दिया गया है। और एक राइस है नागरी राइस छत्तीसगढ़ का, उसे भी जीआई टैग दिया गया अभी रिसेंटली। और एक मिर्चा राइस है बिहार का, उसको भी दिया गया है जीआई टैग। और अभी तो मैंने जो एग्जांपल लिया बनारसी पान ऑफ यूपी, इसे भी जीआई टैग से नवाजा गया। राइट, आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। राइट, मैंने एक ब्रीफली सा एक कंसर्न दिखाया है, इसमें थोड़ा बहुत समझ आया कि जीआई टैग होते हैं क्या, किस लिए होते हैं, बेनिफिट्स क्या हैं। राइट, चलो थैंक यू सो मच।